सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादले रोक दिए। असखुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा, नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश है। प्रोसिक्यूशन अफसरान को हटाने की वजूहात जानना चाहते हैं। ECL से 4000 से जायद अफराद के नाम निकाले गए। ECL से नाम निकालने का तरीकाकार क्या था? एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ में मुदाखलत के मुतरादिफ है। DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने कहा, आज कई सियासी पार्टियों के मजबूत सोशल मीडिया सेक्शंस हैं। सोशल मीडिया की तमाम चीजों को नोट करते हैं और आपस में बात करते हैं। हम किसी की तनकीद से घबराने वाले नहीं। अदालत फैसला करते हुए कभी नहीं घबराई। एक बार फिर कहता हूं कि असखुद नोटिस लेने का हमारा मकसद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मजबूती है। हम यहाँ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये कार्रवाई फौजदारी निजाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए है। चाहते हैं आर्टिकल 10(4)A और 25 पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस केस में FIA के मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान की मौत का भी तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पेपर बुक नंबर 2 में डॉक्टर रिजवान की अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत का जिक्र है। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर था, इसको क्यों हटाया गया? अटॉर्नी जनरल से कहा, हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तगासा का इदारा मुकम्मल आजाद होना चाहिए। DG FIA जो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों ट्रांसफर किया गया? फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात तो खत्म हो गए थे। इक्तदार में आकर सबसे पहले इन्होंने तफ्तीशी टीम तब्दील की, रिकॉर्ड बदला। उम्मीद है अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शेख रशीद बोले, इन्होंने मुक्तदर हल्कों से 1.5 साल की गारंटी मांगी है। ये लोग सिर्फ अपने केसेस खत्म करने आए हैं। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब नहीं था। पेशावर में घर से थाने जाते हुए पुलिस कार पर फायरिंग, SHO शहीद। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। CCPO पेशावर के मुताबिक शहीद SHO को घर से ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। 2 हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर फायरिंग की। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। पेशावर और उसकी मसाफात में गहरे बादलों के साथ शदीद आंधी, गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज शाम से शुरू होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुस्लिम लीग नून आज सरगोधा में पिंडाल सजाएगी। जलसागाह में इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह के एतराफ PTI के कारकुनों ने खेमे लगा लिए। बड़ी तादाद में कारकुन जमा। इमरान खान को हिरासत में लिया गया तो हालात काबू में नहीं रहेंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा, फैसले करने वाले फैसला करें वरना तारीख माफ नहीं करेगी। कोई समझता है कि कोई दबाव डालकर तहरीक को दबा सकता है, वो भुगती की बातें ज़हन में रखे। जिस दिन लॉन्ग मार्च होगा, लोगों की बड़ी तादाद संभाली नहीं जाएगी। सियासतदानों के काम सियासतदानों को ही करने चाहिए। बंद कमरों की साजिश और जमीर खरीद कर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल खत्म हो जाएगा। $1 200 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर आज ₹1.60 महंगा हुआ। 16 अप्रैल से अब तक डॉलर की कीमत में ₹18.45 तक इजाफा हो चुका है। रुपए की मुसलसल बेकदरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया।
पंजाब में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान असेंबली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन अहली रेफरेंसेस पर महफूज फैसला कल सुनाएगा। मुनहरिफ अरकान के रेफरेंसेस पर इलेक्शन कमीशन 30 रोज पे फैसला करने का पाबंद है। कल 30 रोज मुकम्मल हो जाएंगे। लोड शेडिंग सिफर होने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे और देही इलाकों में 10-10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद, सक्खर, कोटडीजी, हाला और खैरपुर में भी 16 घंटे की लोड शेडिंग। खैरपुर, टामीवाली, खुशाब और जड़ावाला में भी हर 1 घंटे बाद बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी में बिजली की आंख मचोली से शहरी बेहाल। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। उमर अयूब का दावा, कहा इस वक्त पाकिस्तान के हर कोने में लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग से कौम की चीखें निकल रही हैं। असद उमर ने एमकेएम से सवाल किया, पीटीआई हुकूमत में कराची को कितनी बिजली मिलती थी और अब हालत क्या है? हमाद अजहर ने कहा, पाकिस्तान की तवानाई और मईशत को संगीन बहरान में धकेला गया। जब लोड शेडिंग बढ़ती है तो मईशत मफलूज हो जाती है। मई की गर्मी, मैट्रिक के पेपर और दिन रात लोड शेडिंग। बच्चों को एक के बाद एक इम्तिहान का सामना। कराची, लाहौर, पेशावर समेत कई शहरों में बिजली की आंख मचोली के बायस बच्चे मुश्किल में पड़ गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को मुल्क का दुश्मन करार दे दिया। कहा, हलफ ना लेने की बीमारी ऐवान सदर से चली और गवर्नर हाउस में डेरे लगा लिए। 1.5 माह हो गया, मेरे पास कोई काबीना नहीं। जब तक अल्लाह चाहेगा ओहदे पर रहूंगा। स्पीकर ने आइन के तहत कायम मकाम गवर्नर का हलफ उठाने से इनकार किया। लाख रुकावटें डालेंगे, मुझे पंजाब के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान इदारों को तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। इदारों को फौज के खानदानों की लॉन्ग मार्च में शिरकत की बात का नोटिस देना चाहिए। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बरतरफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। रजिस्टर ऑफिस ने बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज आयद कर दिया। कहा, मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरे कार नहीं बनता। उमर सरफराज चीमा की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त में बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। बाबर अवान ने कहा, उमर सरफराज चीमा को हटाने का नोटिफिकेशन आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए हर काम किया। कराची में दहशतगर्दी के वाक़े और धमाकों में माली माविनत भारत से हुई। डीआईजी सीटीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। कहा, दहशतगर्दी के वाक़े और धमाके फोन कॉल्स ईरान से ऑपरेट हो रहे हैं। उमरकोट से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द अल्लादीन आईडी बनाने का माहिर था। जो शवाहिद मिले हैं वो साबित करते हैं कि हालिया सदर बम धमाके में यही दहशतगर्द मुलव्विस था। हलाक दहशतगर्द अल्लादीनो और SRA सरगना की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी मुल्जिम के मोबाइल से मिली। तंजीम का सरगना असगर अली ईरान में मौजूद है। डीआईजी सीटीडी ने कहा, जामिया कराची धमाके की तहकीकात में भी अहम पेशरफ्त हुई। खातून हमलावर की फैमिली के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। खातून और उसका शौहर जरूर मुलव्विस है। पेशावर हयाताबाद में मेडिसिन फैक्ट्री पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सीटीडी ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फी किलो आटे की कीमत में 16 रुपए कमी का ऐलान कर दिया। कहा, 10 किलो वाला आटे का थैला 650 रुपए के बजाय 490 रुपए का मिलेगा। सस्ता आटा पंजाब के 36 अजला में आज से दस्तयाब होगा। किसानों से 2200 रुपए फीमन रेट पर गंदम 1 साल के लिए स्टॉक कर ली। हम कैंसर समेत दीगर अदविया सरकारी अस्पतालों में फ्री देंगे। इसी सूरत गरीब आदमी के कपड़े छीनने की इजाजत नहीं दूंगा। रहनुमा मुस्लिम काफ मोने सिलाही का कहना है, हमजा शहबाज पंजाब में काबीना खुद नहीं चाहते, वो तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमजा शहबाज ऐसी मुर्गी हैं जो सारे अंडों पर खुद बैठना चाहती है, मगर ये पंजाब है, इनका पोल्ट्री फार्म नहीं। हम पंजाब में ये वन मैन शो नहीं चलने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस बसिंजो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो या कामयाब हो जाए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता।
किसी भी मेंबर को शिकायत है तो आकर दूर करें। बजट के दिन हैं, इन दिनों में तहरीक अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इत्तेहादी जमातों से राबता नहीं हुआ। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर तलबा का एहतजाज, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, मुतादिद तलबा गिरफ्तार, मुजाहिरीन मुंतशिर। कलमा चौक पर ट्रैफिक बहाल, तलबा हॉस्टल में कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुल्क में बिजली का बहरान एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। मजमूई शॉर्टफॉल 5053 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,447 मेगावाट है। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट से जायद है। मोटरवे पर पेशावर के करीब बस बेकाबू होकर हादसे का शिकार। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। शदीद जख्मी अफराद पेशावर मुंतकिल। भारतीय अदालत का हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ मुतासिबाना फैसला। टेरर फंडिंग के बेबुनियाद केस में मुजरिम करार दे दिया। सजा पर दलाइल 25 मई को होंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का इम्कान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आजाद कश्मीर में रैलियां। मुजफ्फराबाद, वादी लीपा, नीलम, मीरपुर, आजाद कश्मीर, कोटली समेत दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियां। वकीला, सिविल सोसाइटी, तलबा समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। भारतीय पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सजा। नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 में सड़क पर झगड़े के केस में जेल भेजा गया। झगड़े में एक शख्स की हलाकत भी हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, कानून की सरबुलंदी के सामने सर तस्लीम खम करेंगे।